Hello friends, let us solve this question। ये JEE मेन में 2020 में आया था। आप नीट के लिए भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि JEE मेन और नीट का पेपर काफ़ी सिमिलर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ए पार्टिकल जो है ओरिजिन से शुरू हो रहा है टाइम t=0। तब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो समय है t=0, वहाँ से शुरू हो रहा है वो पार्टिकल। हम थोड़ी सी इसकी स्ट्रेट चल क्यों नहीं रही है बेटा, चल रही चल। ये 0 है, टाइम t=0 सेकेंड से उसने शुरू किया, ओरिजिन से उसने शुरू किया विथ इनिशियल वेलोसिटी। और इसमें यहाँ पे u जो है वो 3i मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ओके। इन x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, बट यहाँ पे ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या है कि भाई, इसका मतलब ये है कि u जो है वो x की डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और y की डायरेक्शन में जो u है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वो x की डायरेक्शन में मूव हो रहा है इसलिए। चलो, फिर क्या बोला है, मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। भैया कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब आता है ना, तो तुम समझ जाओ कि तुम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, तुम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, तुम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, फिर तुम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे फार्मूला तुम यूज़ कर सकते हो। कब यूज़ कर सकते हो, बट जब बेटा जी तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो। हाँ तो बेटा जी, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है। ठीक है, यस। फिर यहाँ पे देखिए, फिर क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस मच, मतलब जो एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है 6i प्लस 4j। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो तुम्हारी x की डायरेक्शन में हो रहा है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और y की डायरेक्शन में हो रहा है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, with the x coordinate of the particle at the instant the y coordinate is 32 meter is d meters, the value of d is what? यहाँ पे पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, सपोज यहाँ तक उसने चला, तो इस पॉइंट पर जो तुम्हारा y कोऑर्डिनेट है उसमें ये बता रहा है कि भाई 32 मीटर्स चला, तो पूछ रहा है कि भाई x में वो d मीटर्स चला है, d। तो ये जो d की वैल्यू है तुम बता दो, ये बोल रहा है। तो हमें देखो, अगर तुम फाइंड आउट भी करोगे ना यहाँ पे, तो ये तो 32 है। ठीक है, तो तुम्हें ये फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे कि तुम्हें यहाँ पे पता है टाइम t=0 सेकेंड, यहाँ पे कुछ टाइम पता है नहीं पता, हमें ये तो पता चल गया हमें टाइम नहीं दिया है, तो हम s और वो ये वाला इक्वेशन लगाएंगे जिसमें टाइम ना आता हो, दैट इज़ s = ut प्लस 1/2 at²। क्योंकि इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है तो हम वो वाला इक्वेशन नहीं लगाएंगे जिसमें फाइनल वेलोसिटी है, तो ये लगाएंगे तो हमें पता चल गया। बट देन हमें टाइम भी तो नहीं दिया, इनिशियल टाइम भले दिया है बट वो कोई काम का नहीं है। इस समय पर टाइम क्या है वो तो हमें दिया नहीं है। ठीक है, तो हमें ये तो दिया है कि भाई y के डायरेक्शन में 32 मीटर चला है, 32 मीटर चला है, तो हम ये y का पुट कर लेते हैं ना। टाइम तो देखो सेम होगा क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सब भले डिफरेंट हो जाए बट टाइम तो देखो सेम होगा। y=u/t प्लस 1/2 a/t²। यहाँ से मैं टाइम खोज लेती हूँ ना। इनिशियली क्या है 0, ये u/y 0 है ना यहाँ पे, फिर 1/2 a/y क्या है 4t²। फिर यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 32 × 2/4 = t²। तो यहाँ पे 216 t² = 16 t हो जाएगा हमारा √16 मतलब 4। तो टाइम क्या है 4 सेकेंड। समय क्या मिला हमें बेटा 4 सेकेंड समय मिला। ठीक है, ओके।
समय मिल गया, अब तो हो जाएगा बेटा। एक्स की डायरेक्शन में कितना चला है कि भाई, ओह सॉरी यस, एक्स की डायरेक्शन में कितना चला है, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, इसको हम डी नाम दे देते हैं। यू एक्स तो हमें दिया है 3, समय यहाँ से 4, ए एक्स 6, टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 12 और यहाँ पे 3 इंटू 16, 12 प्लस 16 3 क्या होता है बेटा, 48 होता है ना। ओके, 48 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, तो जो डी है हमारा क्या आ जाएगा, 60। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है।